ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। उसने अपनी जान दे दी, परंतु क्यों? कदाचित उसे भान हो गया था कि इस संसार में कोई उससे प्रेम नहीं करता है। कैबर, इस जीवन में तुमने दानव बनकर बहुत कष्ट उठाए। हर किसी ने तुमसे घृणा की, किसी ने तुमसे प्रेम नहीं किया। ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे और अगले जन्म में तुम्हें तुम्हारे हिस्से का प्रेम अवश्य मिले। वो इस मृत्यु का नहीं, एक श्रेष्ठ जीवन का अधिकारी था। काश नियति का चक्र बदल सकते हम, क्योंकि जो हुआ कहीं न कहीं उसके उत्तरदायी हम हैं। परंतु हम ऐसा ना करते तब भी उसे एक अंधे कुएं में सर पटक कर मर जाना था। ये गांव की हकीमा साहिबा आपकी सेहत का जायजा लेने आई। प्रणाम जोधा बेगम। जी प्रणाम। क्या कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपको शारीरिक कष्ट पहुंचा हो? जी, कई बार हमें बहुत दौड़ना पड़ा, भूखा भी रहना पड़ा और उतार चढ़ाव भी कई बार करना पड़ा। और कुछ? एक बार हम तेज नदी के बहाव में डूबते डूबते भी बचे। ईश्वर की कृपा है आप पर जोधा बेगम। आपको कोई विशेष चोट नहीं आई है और आपकी होने वाली संतान भी सुरक्षित है। परंतु आपको ऐसी स्थितियों से बचना चाहिए। जब तक बालक जन्म नहीं ले लेते, आपको सावधानी से ही चलना चाहिए। जी, अब हम सभी नियमों का पालन करेंगे और वो सारी सावधानी बरतेंगे जो एक होने वाली माँ को बरतनी चाहिए। आपको लंबे विश्राम की आवश्यकता है। स्वयं को और कष्ट मत दीजिएगा। ये औषधि लीजिए, आपको आराम मिलेगा। प्रणाम। प्रणाम बुआ सा। बुआ सा, हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। बोलो मान सिंह। हम मुगल सल्तनत की बेगम से नहीं, अपनी बुआ सा से बात करना चाहते हैं। निर्भय होकर कहो। बुआ सा, हम जानते हैं कि आप शहंशाह से बात करना चाहती हैं, परंतु बुआ सा, हम चाहते हैं कि आप वो सारी बातें जान लें जो आपकी अनुपस्थिति में यहाँ घटित हुई, जिससे कि बुआ सा आप शहंशाह की मानसिक स्थिति को अच्छी तरह से समझ सकें। एक भी भरा नहीं खाएंगे जब तक हम आज्ञा दें।
हे ईश्वर, शहंशाह न जाने क्या कुछ सोच बैठे। हमें उनसे बात करके हर एक बात का स्पष्टीकरण देना होगा। शहंशाह बेगम साहिबा के पास नहीं गए, ये ठीक नहीं है। ऐसा कब तक चलेगा? शहंशाह ने बेकार में ही हमें उन डाकुओं के पीछे भेज दिया जिन्हें खैबर पहले ही खत्म कर चुका था। उनमें से सिर्फ एक डाकू बचा था जो जिंदगी पर चलने लायक नहीं है। इससे बेहतर होता कि शहंशाह हमें उस दरिंदे खैबर के पीछे भेज देते, तो हम उसे पहले ही खत्म कर देते। अम्मी जान, सुना आपने? जोधा बेगम मिल चुकी है और वो दरिंदा खैबर मर चुका है। अब आएगा मजा। क्या बात है अम्मी जान, आपने हमारी बात पर तवज्जो नहीं दिया? क्या लगता है आपको इतना सब कुछ होने के बाद जलाल जोधा बेगम को अपनाएगा? सवाल ये नहीं है आदम खान कि क्या जलाल बेगम जोधा को अपनाएंगे, सवाल ये है कि जलाल बेगम जोधा को क्यों नहीं अपनाएंगे। बेगम जोधा के पास वो ढाल है जो उन पर लगे हर इल्जाम के वार से उन्हें बचाएगी। भूल रहे हैं आप, आदम खान बेगम जोधा सल्तनत को वारिस देने वाली है और ऐसे में जलाल बेगम जोधा को कभी नहीं छोड़ेंगे। मगर ये बात तो तय है कि आज के बाद जोधा बेगम का रुतबा, औहदा और वो खास जगह जो राजवंशियों की जलाल के दिल में सब कम हो जाएगी। राजवंशियों के लिए चला आदम, हमारे सर में इस वक्त बहुत दर्द हो रहा है। क्या हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं? हम थोड़ा अकेले रहना चाहते हैं। होशियार, मौसीकी की सारी तैयारियां हो चुकी है? जी हुजूर, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस आप तशरीफ ले चलिए। बहुत खूब, तुम अपने नाम की तरह होशियार होते जा रहे हो। क्या हुआ होशियार, इतने गौर से किसे देख रहे हो? गुस्ताखी माफ हुजूर, मगर जिस तरह से वो ख्वाजा सहरा चल के गया है, हमें शक हो रहा है कि वो कोई ख्वाजा सहरा नहीं बल्कि कोई मर्द है। चलो। अतिफा, मैं हूं अमान। देखो, जो हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे अपने किए की मुआफी चाहिए, इसलिए इतना खतरा उठाकर मैं यहां तुमसे मिलने चला आया। देखो अतिफा, शहंशाह इस वक्त आगरा में नहीं है और यह हमारे पास सुनहरा मौका है यहां से भाग निकलने का। मेरी बात समझो, वो लौटे इससे पहले हम यहां से भाग निकलते हैं। हम यहां से निकल भागते हैं। ये क्या हो रहा है यहाँ? एक मर्द की मुगल हरम में घुसने की हिमाकत कैसे हुई? हुजूर, मेरी बीवी है ये, मेरा हक है इससे मिलने का। इसे यहां जबरदस्ती कैद करके रखा गया है मेरी मर्जी के खिलाफ। खामोश गुस्ताख, तुम जानते हो कि हम कौन हैं? तुम हमसे जबान दराजी कर रहे हो? अभी इसी वक्त हम तुम्हें जिंदगी भर कैद खाने में सड़ने के लिए छोड़ सकते हैं, या फिर अगर हमारा दिल किया तो तुम्हारी जिंदगी तुमसे छीन भी सकते हैं हम। गुस्ताखी मुआफ हुजूर, खुदा के लिए जाओ यहाँ से। अब दोबारा यहाँ लौट के मत आना, हम तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। तुम जानते भी हो कि तुमने हरम में घुस के कितना बड़ा गुनाह किया है। अगर शहंशाह को इस बात की खबर मिली ना, तो आगरा से बाहर निकलने का ख्वाब तो दूर की बात है,   है।                                                                                                               यहाँ किसी दीवार में तुनवा दिए जाओगे तुम, समझे?
अब दफा हो जाओ यहाँ से। इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा मैं। मुझे मेरी बीवी चाहिए, हर हाल में। अगर तुम्हें अपने शौहर से इतनी मोहब्बत है तो यहाँ हरम में रहकर ऐशो आराम पाने का ख्वाब छोड़ दो अतीफा, क्योंकि ये हरम शहंशाह का है और यहाँ शहंशाह के अलावा किसी मर्द के लिए कोई जगह नहीं है, वो चाहे किसी का भाई हो या फिर शौहर। गुस्ताखी मुआफ बेगम साहिबा, मगर हमने अपने शौहर को यहाँ नहीं बुलाया। हम तो बस शहंशाह के आने की राह देख रहे थे। ये पहली और आखिरी बार है जब हम तुम्हें खबरदार करें अतीफा, ये हरम हमारा है। आइंदा यहाँ के कायदे कानून के साथ खिलवाड़ करने की जुर्रत भी मत करना, समझी? हटो। अभी तक शहंशाह हमारे पास लौटे क्यों नहीं? कहाँ है वो? आदाब बेगम साहिबा, आप हुक्म कीजिए, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? शहंशाह कहाँ है? जी अभी हम मालूम कर आपको इत्तला करते हैं, आप आराम फरमाइए। अब मैं ढूंढ रही थी। शहंशाह, हम यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। शहंशाह, जब आप हमें वहां पर बचाने पहुंचे थे तब हमें लगा कि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया है, परंतु यहाँ आने के पश्चात आपने हमसे एक शब्द भी नहीं कहा। हमें अपनी भूल का भान हो गया है, अपने अपराध का भी भान हो गया है। हम क्या वाकई आपको अपनी गलती पर एहसास है जोधा बेगम? शहंशाह, समझने का प्रयास कीजिए। खैबर को अंधेरे कुएं में बहुत पीड़ा हो रही थी, मनुष्यता के विरुद्ध था ये, और हर बीतते पल आपके सर पर पाप बढ़ रहा। फिर आपने क्या किया जोधा बेगम? हमने कितनी बार आपको समझाने की कोशिश की, आपको खबरदार करने की कोशिश की कि खैबर इंसान नहीं है जोधा बेगम, वो एक दरिंदा है, वो एक जानवर है। उसे इंसानी तौर तरीके समझ में नहीं आते हैं, उसे इंसानी तहजीबें नहीं समझ में आती है जोधा बेगम। उसके बावजूद आप उसके पास गई उस पर रहम दिखाने के लिए, और वो बेवकूफ उसे गलत समझ बैठा। जरा अपनी सोच पर जोर डालिए जोधा बेगम, आपको क्या लगता है कि उसे मारने के बजाय हमने उसे अंधेरे कुएं में क्यों कैद किया? अगर हम चाहते तो आपको दिए हुए कॉल को अनदेखा कर सबके सामने उसकी जान ले सकते थे। जोधा बेगम, हमने उसे कैद किया ताकि उस पर काबू पाया जा सके, ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके, ताकि उसकी दहशत खत्म हो जाए। आपको लगता है कि जो इंसान पूरी मुगल सल्तनत को चला रहा है वो बेवकूफ है? आपको अपने शहंशाह के फैसले पर यकीन ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि हमसे भूल हुई है, परंतु हमारी मंशा गलत नहीं थी। फिर भी हमारी वजह से आपके दिल को ठेस पहुंची, उसके लिए हमें एक बार फिर से क्षमा कर दीजिए। बस जोधा बेगम, हर गलती की माफी नहीं होती है जोधा बेगम। क्या आप जानते हैं आपकी वजह से कैसी कैसी अफवाहें फैल रही हैं, लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि उस खैबर ने हमारे कितने सिपाहियों को मारा है? तो क्या वो सिपाही के घर वालों पर जुल्म नहीं है? आपकी वजह से उस खैबर ने कितने ही गांव वालों के घर तबाह कर दिए, तो क्या ये उन पर जुल्म नहीं है? जोधा बेगम, इस गुनाह के लिए हम आपको ही जिम्मेदार मानते हैं, तो क्या इस गुनाह की माफी मांग सकती हैं आप? जोधा बेगम, हमारी जाती मुश्किलों को, हमारी बीच की बात को हम खुद तक सीमित रखना चाहते हैं। आपने कितनी बार हमारी नाफरमानी करी, हमें गुस्सा भी आया, लेकिन हमने इस बात को सबके सामने नहीं आने दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोगों की नजरों में आपका रुआब कम हो, आपकी बेइज्जती हो। लेकिन उसके बावजूद आपने हर बार मुगल सल्तनत की इज्जत की धज्जियां उड़ाती। क्या उस गुनाह की माफी मांग सकती हैं आप? हम जानते हैं लोग हमारे विषय में कैसी कैसी गाथाएं बना रहे हैं। उन सबको बहुत आश्चर्य हो रहा है कि हमने खैबर के लिए भोजन क्यों बनाया,
परंतु कोई ये नहीं सोच रहा है कि जिस स्त्री की कोख में 2 बच्चे पल रहे हों, उसे अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए भोजन करना पड़ता है। सबको ये लग रहा है कि हमने अपने वस्त्र क्यों बदले, परंतु कोई ये क्यों नहीं सोच रहा कि उस समय हम जोधा बेगम नहीं बल्कि एक माँ थे जिसे अपने बच्चों को सर्दी से बचाना था। और वैसे भी सब क्या सोचते हैं, इस बात से हमें कोई चिंता नहीं। पर आप, क्या आपको भी हम पर संदेह है? कमाल की बात है, आपको हम पर यकीन नहीं, हम पर एतबार नहीं, उसके बावजूद आप हमसे ये सवाल कर रही हैं। लेकिन हम फिर भी जवाब देंगे जोधा बेगम कि हम चाहकर भी आप पर शक नहीं कर पाए। हैरत है ना, आपको हम पर यकीन नहीं और हम आप पर शक नहीं कर पाए। शहंशाह जोधा बेगम को माफ कर देंगे? क्या पता, हो सकता है कि शहंशाह उन्हें कबूल ही न करे। करम है कि जोधा बेगम महफूज है और आज सही सलामत वापस आगरा आ गई हैं। हम चाहेंगे कि आप सब खुदा के इस करम का तहे दिल से इस्तेमाल करें।
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जोधा कि आप सही सलामत हैं। आप सब खैरियत तो हैं अम्मी जान? हाँ, खुदा का करम है। हमने शाही हकीमा साहिबा को बुलवा लिया है ताकि वो आपके और आपके होने वाले बच्चे की जांच कर सके। धन्यवाद रुकैया बेगम, परंतु मार्ग में शहंशाह ने एक योग्य वैद्य से हमारा निरीक्षण करवा लिया था। बेहतर किया, कम से कम इन्हें तो अपने आने वाले बच्चे की सेहत की परवाह है। रुकैया बेगम, ये बहस का मुनासिब वक्त नहीं है। वही तो हम भी जानना चाहते हैं मलिका आज़म कि मुनासिब वक्त कब आएगा। आखिर किसी ना किसी को तो इन्हें बताना ही पड़ेगा ना कि इनकी गलती क्या है। आपका क्रोध बिल्कुल उचित है रुकैया बेगम, हमारी भूल का हमें भान है और इसके कारण आप सबको जो कष्ट पहुंचा उसका भी। हमारी भूल के लिए हम आप सभी से क्षमा चाहते हैं। रुकैया जी कहिए। हमारी गैर मौजूदगी में सब कुछ ठीक तो था ना? जी बिल्कुल, सब खैरियत से है। और लतीफा कैसी है? हमारा मतलब है कि उसके शौहर ने उसे परेशान तो नहीं किया ना हमारी गैर मौजूदगी में?